बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ मैं हूं आपका मेजबान जरगाम हुसैन और मैं हूं रामीन महमूद। यूसीपी टीवी की जानिब से हम सबकी जानिब से आपको और आपके अहले खाना को बड़ी ईद की बड़ी बड़ी खुशियां बहुत मुबारक हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में बड़े मज़े से ईद मना रहे होंगे। कुर्बानी जो है वो कर ली होगी कुछ लोगों ने सेकंड डे पे करनी होगी, कुछ लोगों ने थर्ड पे करनी होगी। और ये हम सुन्नत इब्राहिमी को लेकर चल रहे होते हैं कि किस तरह उन्होंने अल्लाह ताला की राह में अपने बेटे को कुर्बान करने तक वो आ गए। और बहुत बड़ी कुर्बानी है। हम तो सिर्फ उसको याद करके एक जो है वो जानवर की कुर्बानी देते हैं, लेकिन उससे जो हमें मैसेजेस मिलते हैं सरगाम, उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन हमारे जो फर्स्ट सेगमेंट है उनके गेस्ट की जानिब न बढ़े। गेस्ट की जाने भी जाएंगे, लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं कि ईद का त्यौहार है, आपने कुर्बानी की बात की, आप कुर्बानी कब कर रही हैं, कल के आज? हम तो आज पहले दिन ही कर लेते हैं और अभी जो है वो कुर्बानी हम तो अगले दिन का इंतजार करते हैं। कसाईयों के रेट नीचे आते हैं, अभी बहुत ऊपर रेट है, अभी कसाई बहुत महंगा, बकरे से ज्यादा महंगा तो कसाई हो गया है। कसाई की जरूरत ही क्या है, आप खुद जो है वो क्यों नहीं उसको करते, इनिशिएट करके सारा पहाड़ के नीचे आ रहा है, इसको हम कट कर देंगे और आगे हम बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और हर दिल अजीज रहमान नासिर साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया और आपको ईद मुबारक हमारी तरफ से। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत ईद मुबारक और आपका बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे बुलाया। और हमारे साथ जो हमारी दूसरी गेस्ट मौजूद है, फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में लेक्चरर है और बड़ी बहुत से बच्चों की फेवरेट है और मेरी भी जो है वो फेवरेट है, बड़ी कोऑर्डिनेट करके चलने वाली मैम सद्दत ज़ारा हमारे साथ मौजूद है। मैम हम बहुत शुक्रगुजार है कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला और आज तो बड़ी मसरूफियत होती है, ईद का त्यौहार है। सबसे पहले तो मेरी जानिब से, जरगाम की जानिब से, यूसीपी टीवी की पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसा महसूस हो रहा है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और आप सब लोगों को मेरी तरफ से भी ईद मुबारक। बिल्कुल जी, यूसीपी की तरफ से तमाम नाजरीन को भी ईद मुबारक और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और पूरे जोशो खरोश के साथ ईद घर पर मना रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सर से। सर, ईद उल अज़हा बड़ी ईद का दिन है, कोई ऐसे रसूमात इन दिनों में आप जो लाजमी करते हो कुर्बानी के अलावा? कुर्बानी के अलावा जी, कुर्बानी के बाद एक फैमिली गेट टुगेदर का प्लान होता है। तो चूँकि हम लोग दूसरे स्टेशंस पे काम कर रहे होते हैं तो यही एक दिन या ऐसे त्यौहार हमें मिलते हैं तो अपने कज़न्स के साथ बैठते हैं, फैमिली गेट टुगेदर होता है। तो ये इसका बड़ा इंतज़ार रहता है हमें। सर, क्या चीज़ आप अभी खा के आए हैं और क्या अभी आपने जाके खानी है? ईद के दिन कहते हैं कुर्बानी से पहले कुछ खाना नहीं चाहिए, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कुर्बानी का। तो आप तो इधर हैं, पीछे से कुर्बानी हो गई या होनी है या आपने जाके करवानी है? नहीं, मैं जब फ्री हो जाऊंगा तो कुछ खाऊंगा लाजमी। ठीक हो गया। अब हम मैम की जानिब भी बढ़ते हैं। मैम, आपकी घर कुर्बानी हो गई थी अभी तक या अभी नहीं हुई? वेल वी हैव अ डिफरेंट सेटअप। हमारी सुबह की रूटीन कुछ इस तरह से होती है कि एक सुन्नत भी है और हमारे घर में इसको फॉलो भी किया जाता है कि ईद नमाज से पहले कुछ मीठा खा के जाते हैं। तो एक्चुअली वी अरेंज फॉर इट एंड देन जो है वो हमारे जो नेबर्स हैं वो नेबर्स आर लाइक और फैमिली, तो उनके घर से मटन आता है एंड हम उसको कुक करते हैं। लेकिन जो हमारी कुर्बानी होती है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो वो शाम तक चलती रहती है। मीठा की आपने रवायत की बात की तो हमारे लिए भी मीठा लेकर आई होंगी यकीनन आपके। बिल्कुल लेकर तो आई हैं, लेकिन ये पूछ लें कि मेरे लिए लाई हैं कि नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि हो सकता है वो आपको इतना इंपॉर्टेंट ना समझती हूँ कि आपको भी मीठा खिलाएं। ये आप नहीं बताएंगे, मैम ही बताएंगे। मुझे तो खिला दिया मैम ने। हाँ, तो ये खा भी चुके, तो मैम मेरा हिस्सा किधर है? एक्चुअली मैं आपके लिए ही लेके आई हूँ और वो मैंने अलग से रखा हुआ है। क्या बात है, वो क्या बात है? एक सेकंड, वो अलग से घर पर रखा हुआ है, ये मैम बताना भूल गई है। नहीं जी, ये जरगाम को अच्छा सर से ईद का दिन है, बड़ी ईद है, बारबेक्यू तो करते ही होंगे। जी बिल्कुल। तो फिर हमें कब बुला रहे हैं? आप आ जाएं। आप ईद के 5वें दिन नहीं, कल आ जाएं। ले ये जी सर, अब आपने हमें कमिटमेंट कर दी कि बारबेक्यू आपकी तरफ से हो गया। सीरियसली मैं वेट कर रहा हूँ। ईद के दूसरे दिन का बारबेक्यू आपकी तरफ से हो गया, तो मैम तीसरे दिन का फिर आपकी तरफ से। हमारे घर ईद के तीसरे दिन ही बारबेक्यू होता है एंड यू आर मोस्ट वेलकम। क्या बात है, तो बड़ी अच्छे गेस्ट आए हुए यार। हमें पहले दिन का देखें, आपको रामीन ने होस्ट कर दी, पहले दिन का बारबेक्यू रामीन की तरफ से है और देखिए मैंने तीनों दिन का बारबेक्यू फिट कर लिया अपना। मैंने ऐसा अभी तक कुछ नहीं बोला, पहले दिन का सरगाब की तरफ से। अच्छा सर की जानिब बढ़ते हैं। सर, अब तो आपकी अभी आप चूंकि बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, तो ईद वाले दिन वो जो ईदी देने वाला होता है, बड़ी ईद पे होता है इस तरह का कुछ? छोटी पे तो होता है, मुझे तो नहीं मिलती बड़ी ईद पे। नहीं, बच्चे कहाँ मानते हैं कि छोटी ईद है या बड़ी ईद है, उनके लिए तो ईद है।
तो वो तो ईदी तो लाजमी है। सही बात है सर, बच्चे कहाँ मानते हैं। हम भी नहीं हाँ, मानेंगे। जो छोटे भाई वगैरह या जो बच्चे जो मेरे भाइयों के बच्चे हैं जो बड़े हो गए वो समझते हैं, लेकिन ईदी तो फिर भी वो लेते हैं। और मेरा एक्चुअली शायद उनके लिए चार्म ये है कि चाचू ने ईद पे ही आना होता है, तो वो चाचू वाली ईदी भी देनी पड़ती है। तो ये तो उनकी डबल ईद हो जाती होगी ना। बिल्कुल कि हो जाती है, आपका बिल्कुल। मिलना भी एक और उस तरह से भी। अच्छा, बड़ी मेरे ईद पे उनको आप भी नजर आते हैं, वो भी कहते हैं कि जी ईद का चांद तो हमारे घर पे ही आ आज ही गया आया है। है। तो सर आप कोई ऐसा भी है जिससे आप ईदी लेते भी हो? हाँ जी बिल्कुल, मेरे फादर जो हैं वो हम सबको ईदी देते हैं। पहले वो यानी कुछ अर्सा पहले तक तो वो अच्छी खासी ईदी होती थी, लेकिन अभी वो थोड़ी सिंबॉलिक ही रह गई। जाहिर है सर, बड़ी ईद लेकिन है वैसे। वो भी एक ईदी जितनी भी हो जो भी हो वो हाँ, एक वो आपका बिल्कुल- होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे भी सर हमें देकर जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे हम उसको लेंगे। देखेंगे। अच्छा, मैम की जाने भी बढ़ते ना, मैम से हमारी ईदी रह जाए। मैम आप भी देती होंगी अपने बच्चों को ईदी, जाहिर सी बात है। वेल वो तो एक ट्रेडिशन है और वो तो पूरा करना ही होता है डेफिनेटली। बिल्कुल मैम, बिल्कुल और पूरा बच्चों करना को होता है। खुशी भी इस चीज की होती है कि ईद आ गई है, तो साथ ही साथ मैं- उनकी ईदी भी आएगी। आई वुड से कि मेरा जो अपना बच्चा है वो थोड़ा सा पैसों के मामले में बहुत इनोसेंट है। वो सिर्फ देखता है कि पैसे मिल रहे हैं, 10 का नोट हो या 1000 का नोट हो, तो वो 10 पे भी खुश हो जाता है। अगर क्या आप भी बात है, 10 पे कितना खुश हो जाए तो नहीं बात आपकी ठीक है, खुश में हो जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा और दे दीजिएगा तो मैं और भी खुश होऊंगा। हमारी जहाँ 10 रुपए का खर्चा हो रहा है वहाँ थोड़ा सा और कर लेते हैं, 500 पे ले आते हैं बात को। अच्छा, ईदी तो हमें ईदी भी मिल गई, खाना भी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले उसकी जानिब के और ईद पे क्या क्या चीज़ें होती हैं त्यौहार के हिसाब से। अच्छा, आपकी बचपन की ईद सर, अब तो आपकी एक फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बचपन की ईद किस तरह की हुआ करती थी? बचपन की ईद बेफिक्री की ईद होती थी, क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ यही करना होता था कि हमें दोस्तों के साथ मिलना है और कुर्बानी को एंजॉय करना है, और फिर शाम को दोस्तों के साथ बैठ के बारबेक्यू वगैरह करना है। अभी रूटीन बड़ी चेंज हो गई। अब जाहिर है फैमिली है तो उनको सबसे ज़्यादा पहले देखना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, क्योंकि मैं भी और मेरी वाइफ भी वर्किंग लेडी हैं, तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम इधर आएँ ईद पे। सारे बाकी जो हमारे अजीज़ हैं, मेरे भाई इधर रहते हैं, उनसे मिल सकें। तो ये एक ऐसा मौका है जिस पे हम सारा कुछ लाहौर वापस छोड़ के यहाँ पे आते हैं ईद के लिए। तो यहाँ पे फिर डिफरेंट सिनेरियो है। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सिर्फ फैमिली। बेफिक्री की ईद है, बस वही मजे की होती है, और जो बचपन की ईद है, और हाँ। ईद भी बच्चों की है या हाँ, साथ लेकिन वो खवातीन की दोस्त है। भी तो नहीं मिलते ना, अभी पता नहीं कहाँ चले गए, नजर भी नहीं सर आते। देखें, मैं और आप तो ये इन्होंने अभी कहा कि ख्वातीन ख्वातीन की ईद है, ऐसी बात नहीं है। अभी आपको वो खाने पका पका के देती हैं, आप खाते हैं बैठ के। अभी मैम की जानिब बढ़ते हैं, उनसे भी पूछते हैं। आप बीच में ऐसी अपना हर टाइम ख्वातीन की ईद, पहले भी आपने कहा ईद तो मजा, ईद का जो मजा है वो यही है कि जी प्यार मोहब्बत नोक झोंक जो है वो लगती हाँ, रहती बिल्कुल है। जी, सही है। बिल्कुल जी। तो मैम आपकी तरफ आते हैं, आप बताएं कि बचपन की ईद किस तरह से थी और आज की जो अब ईद है वो किस तरह से, जब खुद के बच्चे भी हैं। वेल आई वुड से कि जैसे अभी सर ने आपको बताया कि जो असल ईद होती है वो तो बचपन की ईद होती है, बेफिक्री की ईद होती है। और बीइंग अ फीमेल मैं तो ये कहूँगी कि हमारी तो ईद ख़त्म हो गई है। हमारी ईद तो, ये वाली ईद तो ख़ास तौर पे जो है वो किचन में ही गुजर जाती है। दोपहर का खाना, रात का खाना, स्नैक्स, कभी कुछ बन रहा है, कलेजी बन रही है, गोश्त बन रहा है, पुलाव बन रहा है, ईद बस इसी में ही इसलिए गुजर हमने जाती आपको है। बुला लिया। हाँ जी, बस आपने इधर अरे बुला सर लिया। एक छोटा सा मजे का सवाल है, बचपन की ईद होती है और बचपन में मैंने भी बहुत किया है, कभी वो छरों वाली गन लेकर दोस्तों के साथ निकले हम बाहर। यार मेरा ताल्लुक ना एक गांव से है और वहाँ पे ये बड़ी आम सी बात है। हम लोग अक्सर शाम को दोस्तों के साथ एयरगन के साथ निकलते हैं, और वो शैरक का और वो क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, कुग्गी कहते थे हम लोग, फाख्ता शायद, कुगी, हाँ फाख्ता, फाख्ता शायद, और एक वो और परिंदा था तिलियर, उसका शिकार करना। तो वो बड़ी रूटीन की बात थी ये एयरगन वाली ना। लेकिन यहाँ पे तो वो अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। यहाँ पर तो इंसान ही बहुत है, परिंदे क्या नजर आएंगे। तो यहाँ पे तो अब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब एक दूसरा फेज़ है लाइफ का। तो जैसे मैंने पहले बताया कि वो लाइफ बेफिक्री वाली थी, उसमें ये सारी चीज़ें हम कर लेते थे प्लान। अभी ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हैं। अब तो आप देखें ईद का दिन है, हम यहाँ बैठे हों, यहाँ से जाएंगे तो बच्चों के साथ जो busy हो थोड़ा सा जाएंगे। वक्त निकला था वो हमने आपको बुला लिया यहाँ पर। तो ये बड़ा अच्छा है कि अपनी फैमिली का टाइम हाँ, लेके आप family यहाँ पर आए हैं, आपने हमें टाइम दिया है। ज़ाहिर है बच्चे भी आपका इंतजार कर रहे बिल्कुल। होंगे और सारा।
तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे भी एक फैमिली बनी होती है। हमारी बेशक, रवायत भी है कि हम लोग हमेशा यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, ईद मनाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। भी ज़रगाम भी बहुत मज़े की चीज़ें लेकर आया, तो वो भी हमने भी खानी है। और वो यकीन करें कुछ भी नहीं है जो मजे की चीजें ये कह रही हो कुछ भी नहीं है। यानी थोड़ा लेके आए कुछ सर नहीं, देखें मतलब देखें सर, आप मेरी इस बात से मैम और आप इत्तेफाक करेंगे कि ईद का दिन है, कुछ खाने खिलाने का दिन है, त्यौहार खुशियां बांटने का दिन है। मैंने रामीन को कहा था कि कुछ ये खिलाएं और कुछ दोबारा ये खिलाएं और कुछ यही खिलाती जाएं, हम जो है बस खाते जाएं, क्योंकि सर सेहत भी तो देखे ना मेरी, खाने वालों में से ये खिलाने वालों में से नहीं है। ज़रगाम ने मुझे आते ही कहा शो से पहले कि तुमने बड़ी तैयारी की हुई है ना, तैयारी जाहिर। तो जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने खाना नहीं बनाया, जाहिर सी बात है। तो मर्द हजरात का काम है कि वो खाना बनाए, तो हम तो तैयार होकर इधर आ गए। तो शो शुरू हुआ नहीं, खाने की बातें आप पहले लेंगे, चले आगे बढ़ते हैं। मैम आप बताएं कोई ऐसी चीज जो बचपन की आप सबसे ज्यादा मिस करती हो? सबसे ज्यादा मिस करती हूँ, मैं कहूँगी कि वो वाला दौर जिसमें एक्चुअली आप ईद पे तैयार होके आपको फीलिंग आती थी कि ईद आ रही है, और एक रात पहले से जो है वो आपके कपड़े इस्त्री होके हैंग हुए हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी, और वो वाली सारी चीज़ें। आपको ये टेंशन नहीं थी कि अब सुबह उठना है, अब ये पकाना है, फिर ये पकाना है, फिर ये पकाना है। तो एक्चुअली ये भी एक बहुत अच्छी फीलिंग है कि यू आर कुकिंग फॉर योर फैमिली और आप उनकी ज़रूरियात पूरी कर रहे हो, एंड यू आर प्लेइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल कि आप उनकी खुशी जो है वो मना रहे हो। तो मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों के साथ जो है ना वो वाला टाइम स्पेंड करके हम इसको भी इंजॉय कर लेते हैं कि बच्चों की उन्हीं की खुशियों में शरीक हो उन्हीं की खुशी है। अच्छा, मैम ने बात की कि वो चांद रात वाली आपने बात की ना कि आप बाकायदा चूड़ियाँ लेते थे, मेहंदी लगाते थे, तो अभी तक वो आप करती हैं या अब नहीं? नहीं, अब नहीं कर सकती, अब वक्त नहीं मिलता। सर की जाने वाली सर आपकी वाइफ भी हैं और आपके इर्द गिर्द भी फीमेल्स आपकी फैमिली में, तो आपको तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती होगी कि चांद रात वाले दिन लेके जाना है या मेहंदी लेके आनी है या इस तरह की, या फिर वो खुद ही कर लेते हैं? नहीं, जाहिर है फैमिली है तो फिर ये चीज़ें तो करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। तो और फिर अगर वाइफ कह रही है कि हमने जाना है मज़ाक तो भाई कौन जुर्रत करेगा? तो सही बात है, मतलब ये तो हेड ऑफ स्टेट का ऑर्डर आ गया ना। हाँ, लेकिन अभी आपको नहीं मालूम पड़ेगा, जाना पड़ता है। अभी सुने बातें आ रही। अच्छा सर ये बताएं कि आज का ईद का पहला दिन है, आज की क्या मसरूफियात अभी आगे हैं आपकी? आज ईद का जो पहला दिन है हमेशा की तरह वो तो कुर्बानी करने में जो है वो गुजर जाता है, लेकिन जो इस दिन की यानी जो शाम है वो बड़ी मज़ेदार होने वाली होती है। उसकी वजह यह है कि सारे दोस्त जो हैं वो कुर्बानी से फ्री हो चुके होते हैं, दोस्तों से मुराद मेरी कज़न्स वगैरह और फैमिली के मेंबर्स। तो शाम को हम सारे बैठते हैं और फिर वही कुर्बानी का गोश्त और लजीज पकवान, जैसे ख़वातीन जो हैं वो किचन में जैसे और हम लोग घर की छत पे कलेजी पुलाव वगैरह। हाँ, वो फिर साथ साथ, तो वो बड़ी मज़े का एक इवेंट जो है वो हो जाता है। और मैम आपकी आज की क्या मसरूफियात में कोई ऐसा काम आप कहेंगे यार ये करने का दिल तो नहीं है लेकिन ये करना है? जैसे कि अब मेरे से पूछे तो जो गोश्त बांटने का जो सिस्टम है ना वो बहुत मुझे मुश्किल लगता है कि यार मुझे करना पड़ता है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि ये लिफाफा उस घर में देना था और वो वाला उस घर में दे दिया तो ये बड़ा खून खराबा होता है इस पे भी। इस तरह की जो है वो कभी टेंशन इस तरह से नहीं हुई कि बड़ा ही अल्लाह ताला ने हमारा ये रखा है कि आपने इक्वल हिस्से बांटने हैं। तो जब अगर आपने वो पहले से कर लिए हैं और आप उसके अकॉर्डिंग बांट रहे हो तो फिर आपको ये टेंशन नहीं है कि वो वाला शॉपर उधर दे दिया या वो वाला उधर दे दिया। अपना हिस्सा घर में कम रखिए और ज्यादा बांटे। हम तो सारा दे देते हैं ना। तो ये तो है ईद कुर्बान बांटने का दिन है ना, तो जितना ज्यादा आप बांटेंगे उतना ज्यादा हमने जो है वो गरीबों में बांट देना है। रामीन आपका शॉपर भी तैयार है तो उसको बारबेक्यू के लिए आपने रख लेना, आप हमें बुलाएंगे। तो रामीन का शॉपर तैयार है क्योंकि गरीबों में सारा बांटना, तो रामीन को भी हम जरूर देंगे। सर आगे बढ़ते हैं, एक रैपिड फायर जो हमने आज की खुशी की मुनासबत से रखा हुआ है, आपकी इजाजत के साथ और मैम की इजाजत के साथ रैपिड फायर शुरू करें। जी प्लीज, खतरनाक भी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो सर पहले हम आते हैं, पहले किसकी तरफ जाएं मैम आप बताएं? सर की तरफ। सर की तरफ जाएं, ऑब्वियसली सीनियर। चलिए सर पहले हम आते हैं आपकी तरफ। सर एक रैपिड फायर का सवाल है, एक आप टाइटैनिक पे सवार है और टाइटैनिक आपको पता है डूबने, तो आपके पास दो जैकेट हैं, एक आपकी हो गई अपनी, दूसरी आप जैकेट किसको देना चाहेंगे? आपके साथ ऑप्शन मौजूद हैं जो आपके साथ जहाज पे मौजूद हैं, वो हैं सर फहद अनीस, ठीक है, सर कामरान भट्ट और सर नासिर मजारी।
यार जहाँ तक मुझे पता है ना, फहद अनीस बड़ा अच्छा स्विमिंग करता है, वो उसको आती है सर swimming। जल्दी से नाम ले ले। और नहीं, नासिर मजारी साहब, नासिर मजारी साहब कानान भट्ट साहब को नहीं देंगे? नहीं वो भी स्विमिंग कर लेता है। वो भी स्विमिंग कर हाँ, लेते वो हैं। भी अब ये बात उनको आज ही पता लगी है कि वो स्विमिंग कर सकते हैं, उनको पता है पहले से? नहीं उनको पता है, वो जाते हैं। अगला सवाल जो है, अगला सवाल जो है वो पहले सर से एक और है। सर आपने एक लिफ्ट पर आप सवार हैं और आपके साथ 3 लोग सवार हैं, और वो कौन से ऐसे, आप किसको ये बात कहेंगे कि जी आपका फ्लोर आ गया, आप उतर जाएं, ठीक है। और किसके साथ जो है आप सेल्फी लेके बातचीत करेंगे, और किसको आप कहेंगे अच्छा जी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मेरा दिल नहीं। ठीक है, किसको कहेंगे? option- ऑप्शंस हैं आपके पास। सर इरफान असलम, ठीक है, सर नासिर मजारी एक दफा फिर यहाँ पर आएंगे क्योंकि वो पिछले राउंड के विनर हैं, ठीक है। और आपके साथ तीसरी ऑप्शन है सर एहसन फारूकी। यार बड़ी नाजुक सूरत है। हाल है। चलें, नासिर मजारी साहब तो साथ ही रहेंगे, उनके साथ पिक्चर भी बनाएंगे। अच्छा जी। इरफान साहब को हम कहेंगे कि सर आपका फ्लोर आ गया। जी इरफान साहब आप सुन रहे हैं, आपका फ्लोर आ गया और आप तो अब आप उतर जाए। नहीं जाहिर उनका फ्लोर आ गया, मैंने इसमें अच्छा क्या वो किया? किसको कहेंगे? वो किसको कहेंगे कि मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मेरा दिल नहीं है? सर एहसन फारूकी बच गए। ऐसा अच्छा फारूकी साहब मतलब आपने, मैंने इसीलिए कहा था कि बड़ी नाजुक सूरत हाल है। वो यहाँ पर तो हमारी हालत नजर आ रही है। अच्छा आखिरी सवाल हम दोनों से एंड पे इकट्ठे नहीं, करेंगे। एक आखिरी सवाल पहले सर से करेंगे हम कि सर एक अच्छा। हाईवे पे आप जा रहे हैं स्पोर्ट्स कार में, और आपको पता है स्पोर्ट्स कार में आपके साथ एक ही सीट है, और अब आपके पास ऑप्शन है रामीन या मैं, और आपने हम दोनों में से किसी एक को बिठाना है, तो किसको बिठाएंगे? यार मैं स्टूडेंट्स को लिफ्ट नहीं देता, यूसीपी इस पे बड़ा स्ट्रिक्ट जो है वो। नहीं यूसीपी से बाहर है हाईवे, यूसीपी में सर किधर आएगा? हाँ लेकिन मैं हूँ तो यहाँ पे ना। नहीं लेकिन बाहर तो फिर आप अच्छा, लिफ्ट अच्छा, दे देना सर, हाईवे पे खड़े रहिए। अगेन बड़ी नाजुक सूरत हाल है। लेकिन फीमेल्स के साथ बहुत से इश्यूज होते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको मुझे ही देनी चाहिए इसको, तो ये आ जाएगा ये किसी सर- हाँ ये मैनेज कर लेगा। हाँ, सर, thank ये- you so much, लेकिन sir। एक प्रॉब्लम है, अभी हम सब ये कह रहे हैं कि अभी तो किसी के लिए भी यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो खत्म हो, नहीं खत्म हर बंदा अपने लिए सब कुछ मैनेज कर रहा है। तो आप मुझे देना चाह रहे हैं लिफ्ट? तो मेल हो फीमेल हो ऊबर सबके लिए आ जाती है। तो वो कहते हैं, मैं किसी को नहीं देना चाह रहा। नहीं सर ये कहना चाह रहे हैं क्या मुझे देना चाह रहे हैं? तो सर आप मुझे देना चाह रहे हैं लिफ्ट? मैं नहीं, आपको नहीं, यहाँ पर सर। एक ऑप्शन भी दे देता हूँ कि मैं ड्राइव भी कर लेता हूँ, आप साइड पे बैठकर आप लेट भी सकते हैं सीट पीछे करके। हाँ ये ज्यादा खतरनाक हो जाएगा जरा। खतरनाक हो जाएगा, ऊपर से हैवी स्पोर्ट्स कार, ऊपर से हैवी स्पोर्ट्स कार। वही कह रहे हो ना कि खतरनाक हो जाएगा। चले जी मैम से रैपिड फायर सवालात। मैम अब तोपों का रुख जो है वो आपकी हमारी तरफ हो गया मैम है की और तरफ। सारी तोपें जो हैं वो इस तरफ आ गई हैं। तो रामीन सबसे पहला सवाल वही कि आप टाइटैनिक में सवार हैं और आपको पता है कि वो डूबने वाली है, और आपके पास 2 लाइफ जैकेट्स है, एक तो आपकी है, दूसरी आपने किसी को देनी है। 3 ऑप्शंस मैं आपके सामने रख रही हूँ। नंबर 1 ऑप्शन है मैम मुनीबा, नंबर 2 ऑप्शन है मैम अशबेला, और नंबर 3 ऑप्शन है सर रहमान। अच्छा ये ज्यादा काफी खतरनाक ज्यादा situation है। नाजुक सूरत हाल हो गई है। वेल किसको देना चाहेंगी आप वो लाइफ जैकेट? अच्छा सर आप स्विमिंग तो नहीं करते ना? मैं पहले ये क्लियर कर दूं ताकि बाद में कहीं के सर स्विमर अच्छी है। सर जो है ना भाई है मेरे, चौधरी हैं, सर स्विमिंग कर सकते हैं। चौधरी कुछ भी कर सकते हैं। अशबीला जो है उसको जैकेट पूरी नहीं आएगी तो डेफिनेटली ऑब्वियसली डॉक्टर I'm sorry, मुनीबा, ma'am, नो अशबीला। कंपटीशन। तो जी अब मैम अशबेला को मैम जैकेट मुनीबा नहीं को दी देना गई। चाह रही है। मैम अशबेला को जैकेट नहीं दी गई और सर रहमान को अभी अभी पता लगा है 1 मिनट पहले कि वो स्विमिंग कर सकते स्विमिंग हैं। कर सकते हैं। हाँ लेकिन मुझे भी पता चला कि वो जो लाइफ बोट है उसमें स्पेस है। नहीं सर वो आपने गलत देखा क्योंकि वो नीचे वाले पोर्शन के लोगों के ये लिए तो हो है। गया, बिल्कुल, ये तो हो गया कि मैम मुनीबा को आप लाइफ जैकेट देना चाहती है। अच्छा अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। दूसरी तोपों की बिल्कुल जी, और दूसरे हमारा जो सवाल है वो ये है, वही सवाल कि लिफ्ट में आप हैं और आपने एक बंदे से कहना है कि आपका फ्लोर आ गया है, एक को आपने स्माइल पास करनी है और एक को आपने कहना है कि आप मेरे साथ चलो। और ठीक स्माइल है, पास करके कहना अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, जरा सार्केस्टिक सी स्माइल बिल्कुल आपने जी, पास की। आपने जी, जी। स्माइल पास करके कहना है जी अल्लाह हाफिज, क्योंकि जाहिर है अब इतना रूडली तो नहीं कहना, और तो option? ऑप्शंस की जाने बातें, क्योंकि मैम मुनीबा हमारी फर्स्ट की विनर है तो उनको तो हम रखेंगे। दूसरा हम कर लेते हैं सर एहसन फारूकी को, और तीसरा हम कर लेते हैं मैम आयशा सदीका को। तो क्या कहना चाहेंगी आप इस हवाले से? काफी ज्यादा मैं- नाजुक सूरत हाल हो गई है। मैं मुनीबा को एक और राउंड जीतने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पेश करता हूँ बिल्कुल। इसमें तो कोई है ही नहीं शक व शुबात के एक्चुअली सेल्फी जिनके साथ मैं बनाऊंगी और जिनको साथ लेके जाऊंगी वो तो डॉक्टर मुनीबा है। तो मैं सर अल्लाह हाफिज एहसन किसको करेंगी? आपका फ्लोर आ गया। जिनका फ्लोर आ गया है, सर आप रिपीट कर देंगे ऑप्शन? सर एहसन थे और मैम आयशा सदीका थी।
वेल आई वुड से टू सर एहसन के सर आपका फ्लोर आ गया है। दूसरी दफा And- सबका फ्लोर आ गया। और मैम आयशा सिद्दीका को कहेंगी कि आप जा सकती है। नहीं, मैंने बात नहीं करनी है आपसे। क्या बात है, ठीक क्या हो नहीं, गया ऐसा जी। मैंने कुछ नहीं कहा, वो आपने खुद ही कंक्लूड कर तीन लिया। ऑप्शन थी हमारे पास। और वही लास्ट वाला क्वेश्चन कि आपके स्पोर्ट्स कार पे आप हाईवे पे जा रही हैं और आप एक बंदे को लिफ्ट दे सकती हैं, मुझ में से, या लाइक मुझे दे सकती हैं या जरगाम को दे सकती हैं, तो किसको देना चाहेंगे आप? कोई शक नहीं है, ओनली रामी। वाह क्या बात है, जरगाम आप जाना है। पूरी बात नहीं सुनी, पूरी बात नहीं सुनी, कोई शक नहीं है, ओनली रामीन, ऐसा उन्होंने कहा नहीं देंगी, वो ओनली रामीन को नहीं उन्होंने देंगी। बाकी कहा जो है मर्जी आगे भी, खड़ा होगा उसको कहा है। देंगे। उन्होंने आगे भी कहा है Favorite ये मैनिपुलेशन हो रही है, ये मैनिपुलेशन हो रही है यहाँ पे। क्या बात है, मैं अब बहुत शुक्रिया। फेवरेट स्टूडेंट की बात आ गई है तो मैंने अपने ऊपर से तलवार उतारनी है। सर मैं आपका फेवरेट स्टूडेंट हूँ ना? जी जी हूँ ना? जी, जी, जबरदस्ती बात ये है। देखिए, हूँ ना? मेरे फेवरेट वाला ना बड़ा डिफरेंट है थोड़ा सा। मैं आपको एक बात बताता हूँ इसके बिल्कुल हवाले से। बिल्कुल सर। प्राइमरीली हम लेक्चरर, लेकिन मुझे सारे लोग जानते हैं कोऑर्डिनेटर के हैसियत से। तो जब मैं क्लास पढ़ाने जाता हूँ, प्रॉब्ली थर्ड सेमेस्टर में हर दफ़ा पब्लिक रिलेशन पढ़ाता हूँ, हमें भी तो आपकी मेरा बताइए। पहला क्वेश्चन उनसे ये होता है कि ये बताएं कि आप मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, यानी व्हाट इज़ योर फर्स्ट परसेप्शन जब आपको ये मालूम पड़ा कि ये कोर्स मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। उनका जो पहला रिएक्शन होता है ना, वो ये कहते हैं कि मर गए ये बंदा हमें पढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन जब उसके बाद मैं कुछ नहीं, पूरा सेमेस्टर पढ़ाता हूँ और लास्ट क्लास में उनसे पूछता हूँ कि अब आपकी परसेप्शन क्या है। तो वो फिर कहते हैं कि सर कोऑर्डिनेटर और लेक्चरर दोनों में बहुत फ़र्क है। जमीन आसमान का फर्क है, चश्मदीद गवाह इसका एक मैं भी हूँ। हाँ, तो जब आप मुझसे मेरी यानी प्रोग्राम मैनेजर वाली हैसियत में देखेंगे तो वहाँ पे तो कोई फेवरेट या जाहिर सी बात है। वहाँ पे सिनेरियो टोटल डिफरेंट है। टोटल डिफरेंट हो गया। लेकिन बीइंग अ लेक्चरर, हाँ होते हैं, हर लेक्चरर हर उस्ताद के फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं। तो Thank you, अभी sir. मेरे थैंक यू सर। बिल्कुल। आपने आपकी मैं बातों से पीछे दोनों नहीं कहना सर, उन्होंने ले लिया नाम उसका, तो अब जीत जाएगी। अच्छा, ये बात है। देखिए ये मुकाबले में आ रहा है, सारे टीचर्स के आप लाडले होते हो, सबके फेवरेट होते हो, बिल्कुल। टीचर्स के साथ बहुत अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया होता है, फिर पूरी क्लास का एक डेकोरम होता है, उसमें आप कुछ सीख रहे होते हो बहुत कुछ, फिर आपकी बिल्कुल जिस तरह आपके पेरेंट्स के साथ होता है वैसे आपका टीचर्स के साथ होता है। सर कोई मुकाबला नहीं है इसमें। सर बड़ी ईद का त्यौहार है और आप जाते जाते जो हैं वो हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें, ज़रूरी पैगाम। ईद बज़ाते खुद एक पैगाम है, ईद कुर्बान है, तो अपनी खुशियों में उनका भी ख्याल रखें जो इन खुशियों को आराम से अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी गोश्त तो हम सारा साल खाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे मोहल्ले में ऐसे हैं जो इस दिन का शायद इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो उसकी तकसीम है वो मुनसिफाना, और जो उसकी ईद की जो सही रूह है, यानी 3 हिस्से आप करते हैं, तो गोश्त को आप उस तरह से तकसीम करें कि उन लोगों तक पहुंच सके जो इसका इंतज़ार करें, जो इसके हकदार हैं, जो इसके हकदार हैं, मुस्तहिक हैं, और क्योंकि ईद उन्हीं के लिए है और ये खुदा की तरफ से ये उनके लिए भी ज़्यादा इनाम है कि जो सारा साल नहीं गोश्त खा सकते। यानी ये बांटना है ना, हम्म। एक्चुअली ये बांटना है। बांटना। तो क्या अपने आप को बांटना तो नहीं जाहिर सी है ना। बात। तो आप उन लोगों के लिए अपने आप को तैयार रखें जो इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, मुस्तहिक हैं। मुस्तहिक हैं इस दिन। और मैम आपको एक खूबसूरत सा पैगाम हमारी नाजरीन की नज़र करना चाहिए। बिल्कुल, मैं सर की बात को इंडोर्स करूंगी कि एक्चुअली अब हम उस दौर से गुजर रहे हैं, पहले कोविड और अभी जो है वो इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। इवन वो लोग जो कि पहले अफोर्ड कर सकते थे, एटलीस्ट जो बकरा है या छोटी कुर्बानी है उसको अफोर्ड कर पाते थे, अब वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो हमारा नफ्स है उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और जो हमारी ख्वाहिशात हैं उसे अगर हम कंट्रोल कर लें तो शायद वो जो कुर्बानी की एसेंस है कुर्बानी का, हम उसको समझ पाएँ और उसको अचीव भी कर पाएँ। तो आई थिंक ना सिर्फ गोश्त बांटने का दिन है, खुशियाँ बांटने का दिन है, तो हमें जो है वो बिल्कुल करना बहुत चाहिए। खूबसूरत मैसेज आपने मैम दिया, और बहुत शुक्रिया आपका भी और सर रहमान आपका भी कि आप दोनों ने अपनी जो ईद की मसरूफियात है उनमें से अपना कीमती वक्त जो है वो हमारे नाम भी किया, और अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के इधर आए, और बहुत अच्छा लगा, और बहुत ईद की एंजॉय किया। खुशियां जो है वो हमारे साथ बिल्कुल। मनाई और ईद की खुशियों को हमारे लिए दोबाला किया। अभी फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद होंगे और ईद की खुशियों को 4 चांद लगाएंगे, जैसे कि इस राउंड में सर ने और मैम ने लगाया। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद।